आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा, हमारी खबरें। नमस्कार, मैं न्यूज डगर से लक्ष्मीनारायण लक्ष्य। हमारे समक्ष मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री SR यादव जी, जो कि विभिन्न विषयों पर अपनी दक्षता रखते हैं। तो जानना चाहते हैं सर, जो एलिवेटेड रोड जो निर्माणाधीन है, काफ़ी दिनों से ये रोड बनने वाला है लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा है, क्या रीज़न है, जबकि अलवर में दो मंत्री भी हैं? देखिए, ये तो अच्छा है, हमारे ज़िले के यहाँ 2 मंत्री हैं, पर्यावरण को देख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन होने से पहले भी बात उठी और विधानसभा के इलेक्शन होने से पहले भी बात उठी। अब जो हमारे सिरस्का का जो जिस प्रकार से पर्यावरण को दखलबाजी हो रही है आम जनता की वजह से, जहाँ यहाँ एक सिरस्का अभयारण्य बड़ा देश का सबसे माना हुआ अभयारण्य है ये, जिसमें टाइगर्स, लेपर्ड्स और अन्य जानवर जो एक बड़ी तादाद में रह रहे हैं, उसका जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी है दूसरे रणथंभौर से या दूसरे जो अभयारण्य हैं उनसे। तो इसके ऊपर विषय उठा था कि इसमें दखलबाजी न हो, जानवरों को आम जनता से दखलबाजी न हो, और जहाँ के गांव हैं उनको विस्थापित करने की भी बात पहले भी उठी। तो कुछ एक घरों को यहाँ रूंद के अंदर डाइवर्ट किया और फिर दोबारा इसके ऊपर भी विषय उठा और काफ़ी गांव और रहे थे उनको भी विस्थापित करेंगे। और सबसे बड़ी यहाँ भूपेंद्र जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए, जब भी ये बात हुई उन्होंने अपने आप को जनता के सामने रखा। और विधानसभा का जब चुनाव हुए, जब भी यहाँ संजय जी ने पहले जो पूर्व पहले विधायक थे ये, तो जब भी इस बात को रखा कि यहाँ जल्दी ही यहाँ नटनी के 12 से और थानागाजी तक एलिवेटेड रोड बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ लक्ष्य जी बात यह है कि इनका सस्पेंस ये रहा कि इस रोड को हम नारायणपुर होकर निकालेंगे या सिरसा के अंदर से निकालेंगे, ये सस्पेंस चलता रहा। उसको गुमराह करते रहे जनता को, इधर से निकाले। अरे यार, ये चीज़ें आपकी और जनता की सोच की नहीं है, अभी तक तय नहीं हो पाया, अभी तक तय नहीं हुआ है। इसका बताते हैं काफ़ी बार MOU होगा, बजट बन गया, ये हो गया, लेकिन सस्पेंस है, न जनता सस्पेंस है और ये खुद भी सस्पेंस है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप इसको सिरसा के अंदर से निकालेंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्यों, यहाँ हमारे सांसद महोदय से लोगों ने काफ़ी बार चर्चा भी की है, साहब इसको सिरसा होकर के निकाला जाए, लेकिन किस कारण से वो इसको ऊपर पेन नहीं ले रहे, इसका तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, ये तो वो खुद बताएंगे, आप उससे जवाब मांगिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को गुमराह जरूर किया है इसके ऊपर, हम इसको जल्दी एलिवेटेड रोड बनाएंगे। इसको सिरसा होकर निकालने से फ़ायदा यह है कि जितने भी टूरिज़्म आएंगे वो उनकी एक भावना अलग से बनेगी कि हम सिरसा के अंदर जाएंगे। सिरसा के अंदर जाएंगे तो डिस्टर्बेंस जो आम जो व्हीकल्स हैं वो ऊपर से निकल जाएंगे और जो ओनली फॉर जो टूरिस्टर जो हैं वो ही अंदर जाएंगे। तो बहका भावना कम मिलेगी इस टाइगर्स को, लेपर्ड्स को, इनको सबको, बाघ को, इन सबको। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अगर खर्चे की बात आती है तो सिरसा के अंदर से जाएगा तो खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्यों दूरी कम पड़ती है। और इससे फ़ायदा ये भी है कि जो आम जनता है उसका जो जयपुर जाने वाला है उसका रनवे कम होगा और उसका पेट्रोल कम लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको सिरसा के अंदर से निकलना चाहिए। और अगर ये रोड सिरसा के अंदर से निकलेगा तो जो जिस माहौल में अभी टेरिटरी जो बाघ ने, पैंथर ने अपनी सिरसा के अंदर बनाई हुई है, वो ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होंगे और ये सिरसा की अपनी टेरिटरी में ही रहेंगे। जो आज की स्थिति है, कभी बांदीकुई भाग रहे हैं, कभी जयपुर भाग रहे हैं, यहाँ रामगढ़, किशनगढ़ यहाँ निकल के आ रहे हैं। आपने देखा होगा सिटी में भी आ रहे हैं, सिटी के अंदर आपने देखा होगा नाटकीय ढंग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्लाइंड होया पड़ा है, जो कि आज इतना टाइम हो गया, 20 दिन हो गया उस लेपर्ड को पकड़ने में, अभी आया है और वो भी सस्पेंस है, अभी भी कंफर्म नहीं है। जो टाइगर, जो लेपर्ड जहाँ यहाँ इसमें RR कॉलेज में जो घूम रहा था,
क्या वो ही पकड़ा है या कोई दूसरा सिटी में आया है, ये सोचने का विषय है। और इस पर प्रॉपरली कंफर्मेशन कोई जवाब नहीं दे रहा। अब भाई ये RR कॉलेज वाला ही पकड़ा है, तो इस प्रकार की जो स्थिति हो रही है सिरसा के जानवरों के ऊपर, ये सिरसा का जो एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो इससे काफी राहत मिलेगी। ये इस प्रकार से नहीं होगा। और टूरिस्टर तो जो आएंगे वो तो निश्चित ही, वो तो सिरसा के अंदर जाएंगे। क्या माना जाना चाहिए 2025 में ये रोड बन जाएगा, ऐसी उम्मीद? देखिए हम कह सकते हैं आग बनना चाहिए, लेकिन बनाने वाले जो है सरकार, यहाँ की पर्ची की सरकार प्रदेश में है। और भूपेंद्र जी जो यहाँ के सांसद हैं, लोग तो कहते हैं कि मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के राइट हैंड है। अब देखते हैं दम कितना है, ये तो सामने आपके आ जाएगा जनता के पास, कितना वहाँ नज़दीक है कि नहीं है, खाली दिखावा ही है। ये तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर, जबकि 8-7 महीने से पहले से इसके ऊपर चर्चा होती आ रही है, लेकिन कभी तो बोलते हैं इधर से निकलेगा, कभी इधर से निकलेगा, कभी बजट पास हो गया, कभी बोलते हैं MOU हो गया। तो सस्पेंस में मत रखो, जनता ने आपको जिता के भेजा है, आपके ऊपर आस कर रही है, तो आप अपने आशाओं पे आपने कमिटमेंट किया था, आपने मैनिफेस्टो बनाया था, उस जनता के खरे उतरने की कोशिश करें। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरादोज को 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम चौराहे के पास सैनी समाज विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय एवं पंजीकरण कराया जा रहा है और जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निवेदक समस्त सैनी समाज अलवर। मंगल मिष्ठान भंडार मेहताब सिंह का नौहरा वाले पेश करते हैं इनके शुद्ध एवं मशहूर गाजर पाक और गोंद के लड्डू। सन 1972 से लगातार शुद्ध केसर युक्त गाजर पाक बना रहे हैं। आइए जानते हैं शंकरलाल सैनी जी से। ये लगभग 100 साल पुरानी रेसिपी है। गाजर पाक और गोंद के लड्डू, ये दोनों चीज़ें सन 1972 से हमारी दुकान स्टेड है। 1972 में मेरे दादाजी मंगल राम जी ने दुकान स्थापित की। एक दादाजी को, श्री मंगल राम जी को पाक कलाम में महारत हासिल थी, तो गाजर पाक में तो विशेष उनका हाथ रहा है। हमारी पीछे भी दुकान है और एक स्वग रोड पर। इंट्रोड्यूसिंग खेरली वाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरली वाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।